गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक कंडीशन क्या। देखो, सबसे पहली बात है ना मेरे भाई कि आज की क्लास में मैथ में आपका एक और टेंशन खत्म होने वाला है सर। जिस चैप्टर का नाम आपका है गोला, और गोला बोले तो स्फेयर। ये ऐसा चैप्टर है मेरे भाई जो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता होगा। ये गोला जो चैप्टर है मेरे भाई वो आपको सबसे ज्यादा परेशान करता होगा, और इसलिए आपको सबसे ज्यादा परेशान करता होगा क्योंकि आपके एग्जाम में इससे एक क्वेश्चन पक्का फंसने वाला है मेरे भाई। जब एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाला है और तुम हमसे पढ़ लेगा और सवाल तुमसे छूट जाएगा, ऐसा हो नहीं सकता और ऐसा हम होने नहीं देंगे। ठीक है सर, तो चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरू। क्योंकि सर आज की क्लास में ना हम ज़्यादा बातें करेंगे सर, एकदम ज़्यादा हम टॉपिक के ऊपर बातें करेंगे। क्योंकि आज के क्लास का जो टॉपिक है उसका नाम है स्फीयर। और स्फीयर बोले तो गोला, और गोला बोले तो आपको गोल गोल घुमाएगा। तो हम घूमने नहीं देंगे सर, हम डायरेक्ट आपको आंसर तक ले जाएंगे। ठीक है सर, आइएगा। जिसका आज हमारा वन शॉट क्लास होगा। वन शॉट क्लास कहने का मतलब ना सर, एक ही क्लास में आपको पूरा गोला चैप्टर का मैं कर दूंगा द एंड। ठीक है, देखो सबसे पहले आपको ये भी बता देता हूं सर, इसमें हमने बहुत सारा क्वेश्चन भी लेकर के आया। ठीक है, पहले आपको सबसे पहले आपको हम थ्योरी पढ़ाएंगे, इसके बाद ये सब पूरा सवाल आपको हम करवाएंगे। ठीक है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन हमने आपके लिए लेकर के आया सर। तो सबसे पहले हम लोग थ्योरी की दुनिया में आते हैं। चलते हैं सर, क्लास को कर देते हैं शुरू। और क्लास शुरू करने से पहले बस इतना ही कहना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। वो हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना जहां शिक्षा की आवश्यकता है। ठीक है सर, आइए देखिए यहां से समझिएगा जरा ऐसे मेरे भाई। ठीक है, ये गोला क्या होता है सर, जरा हम लोग ऐसे सोचेंगे। देखो, ये गोला कहने का सेंस है ना सर, गोला का मतलब स्फेयर, और स्फेयर कहने का मतलब है इस प्रकार से एगो गोला बना लो। देखो सबसे पहले मैं आपको गोला बना लेता हूं। ठीक है, आ जाना, थोड़ा सा मैं आपको बनाता हूं। ये गोला हमारा हो गया। ठीक है, आइएगा। अब ये गोला हो गया ना सर, तो अब यहाँ से ऐसे सोचिएगा कि ये गोला का जो हमारा है, ये जो गोला है ना सर, तो ये गोला का यहाँ से हमारा ये क्या, सबसे पहले वो वृत्त बनाइए। ठीक है, आइएगा। ये वृत्त में जो हमारा है, ये हमारा ए है और ये हमारा क्या है, बी है, जो कि पूरा क्या है, व्यास है। ये ए बी हमारा क्या है, व्यास है। और जिसका ये हमारा क्या है, केंद्र है। और ये वाला क्या है, त्रिज्या है। ये भी क्या है, त्रिज्या है। इसको हम लोग क्या कह देंगे, ओ कह देंगे। अब इसको गोला हम कैसे बनाएंगे, बस आपको कुछ नहीं करना है सर। यहाँ से आपको सर एक लाइन खींचना है इस प्रकार से। जरा ऐसे आइएगा सर, पता नहीं मुझे बनाना पड़ेगा सर। अगर बन गया अच्छा से तब तो ठीक है, और नहीं बना तब वो ठीक है। बन गया तब तो ठीक है, और नहीं बना तो ओकरो से अच्छा है। ठीक है सर, जरा और इसको इधर से लेना पड़ेगा। ठीक है, बन गया तब तो ठीक है, और नहीं बना तो एकरो से ठीक है। ये लग रहा है नहीं ये बनेगा सर, ऐसे बन जानी चाहिए। बन गया, बन गया, बन गया, बन गया। हाँ, अब देखो सर, ये हमारा क्या हो गया, गोला हो गया मेरे भाई। ठीक है, अब यहाँ से सोचना सर, जब ये गोला बन गया है तो इसका मतलब क्या है, वो तो वृत्त बना है। और वृत्त किससे ही गोला बना है, हमने क्या बोला, हमने सबसे पहले इसको वृत्त बनाया, और वृत्त से ही हमने क्या बनाया, गोला बनाया मेरे भाई। ठीक है, हम उतना बेसिक में भी नहीं जाएंगे जो आपके लिए सर फायदे नहीं है। हम आपको टू द पॉइंट बात करेंगे आपके सिलेबस के ऊपर। ठीक है, आ जाना। अब आपसे पूछेगा ना सर कि ये गोला में, एक नंबर में आपसे पूछेगा गोला का आयतन। एक नंबर में आपसे पूछेगा मेरे भाई गोला का आयतन। एक नंबर में आपसे क्या पूछेगा, गोला का आयतन। तो गोला का जब आयतन पूछेगा ना, तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। हमने क्या बोला है, आपसे एक नंबर में पूछेगा गोला का आयतन। जब गोला का आयतन पूछेगा तो 4/3 पाई आर क्यू। दूसरा नंबर में पूछेगा आपसे गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। आपसे क्या पूछेगा, आपसे 2 नंबर में पूछेगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, जब आपसे पूछेगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आपसे जब पूछेगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4 पाई आर स्क्वायर। सर इसे भी हम लोग क्या करते हैं, अंडरलाइन कर देते हैं। ठीक है, आप जरा ऐसे सोचिएगा सर, जब आपसे पूछेगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। कभी कभी आपसे पूछेगा सर कि खोखले गोले का आयतन। सर ये खोखला गोला कैसा होगा, तो खोखला गोला की जब चर्चा करेगा ना सर, तो इसका आपको फिगर नहीं बनाना है। जब आपसे पूछेगा खोखले गोले का आयतन तो इसका आपको फिगर नहीं बनाना है। ये खोखले गोला का जब आयतन पूछेगा ना, तो उसमें 2 त्रिज्या दिया रहेगा। हमने क्या बोला है, जब आपसे पूछेगा सर खोखले गोला का आयतन, जब आपसे पूछेगा सर खोखले गोला का आयतन, ठीक है, खोखले गोला का आयतन,
खोखले गोला का जब आयतन पूछेगा ना तो इसमें आपको कितना त्रिज्या दिया रहेगा मेरे भाई, तो आपको 2 त्रिज्या दिया रहेगा। ठीक है, जब 2 त्रिज्या दिया रहेगा तो ये हो जाएगा 4/3 पाई बढ़का आर क्यू और माइनस क्या हो जाएगा छोटका आर क्यू। सर ये हमको तो पूरा बुझे भी नहीं किया, पूरा बुझाएगा, थोड़ा सा पेशेंस बना करके रखना। हमने क्या बोला सर कि जब आपसे पूछेगा खोखले गोला का आयतन तो आपको क्या बताना है 4/3 पाई आर 4/3 बढ़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। जब भी आपको बात करेगा खोखले गोले का आयतन तो इसमें 2 त्रिज्या दिया रहेगा। हमने क्या बोला सर, जब भी आपको बात करेगा खोखले गोला का आयतन तो इसमें आपको कितना त्रिज्या दिया रहेगा, 2 त्रिज्या दिया रहेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं सर कि जहां पे छोटा वाला जो त्रिज्या है मेरे भाई वो आंतरिक त्रिज्या है, आप ऐसे भी इसको बोल सकते हैं। ऐसे इसका कोई जरूरत नहीं, मैं लिखा देता हूं। छोटा वाला जो त्रिज्या है मेरे भाई, ये छोटा वाला ये हमारा हो गया आंतरिक त्रिज्या। ये क्या हो गया, आंतरिक त्रिज्या। ठीक है, आइएगा अगर आपसे पूछेगा बड़ा वाला त्रिज्या क्या है तो ये बड़ा वाला त्रिज्या जो होगा ना सर वो आपका होगा बाह्य त्रिज्या, मतलब बाहरी त्रिज्या। ये जो हमारा होगा सर ये होगा बाह्य त्रिज्या, मतलब क्या होगा, ये आपको बाहरी त्रिज्या। ठीक है, लेकिन सर आपको इस पे दिमाग नहीं लगाना है सर, आपको टू द पॉइंट पे आपको दिमाग लगाना है कि जब भी आपसे खोखले गोला का आयतन पूछेगा तो एकरा में 2 त्रिज्या दिया रहेगा। क्या त्रिज्या दिया रहेगा, 2 त्रिज्या दिया रहेगा। ठीक है, आइएगा सर, यहां तक किसी को दिक्कत? आपसे पूछेगा गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, आपसे पूछेगा गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर, आपसे पूछेगा खोखले गोला का आयतन 4/3 बढ़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर। अब आपसे बोलेगा सर अर्धगोला, क्या बोलेगा सर आपसे, अब बोलेगा सर अर्धगोला। ठीक है, यहां पे जरा ऐसे सोचिएगा सर, अर्धगोला, आइएगा जरा इसको हम लोग बोलेंगे हेमी स्फेयर। ठीक है, आ जाना, स्फेयर, हेमी स्फेयर। ठीक है, आ जाइएगा। हमने क्या बोला है सर कि अर्धगोला, अर्धगोला बोले तो हेमी स्फेयर। कहिएगा सर कि आधा गोला कैसे बनेगा, तो आधा गोला भी बनाना चाहिए सर। आपको बनाने आएगा तो आप बना सकते हैं आधा गोला, वरना हम तो आपको बना के सिखाइए करेंगे। ठीक है, आइएगा, हमने आपको क्या बोला, आधा गोला। जैसे ये हमारा मान लो ये आधा गोला कैसे बनेगा रे, देखो इधर, जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। अच्छा लो, आधा गोला हमने बना दिया, ये हो गया आधा गोला मेरे भाई। ठीक है, आइएगा, जब ये आधा गोला हो गया तो यहाँ से यहाँ क्या हो गया, तो ये हमारा ए बी पूरा हो गया व्यास, ये वाला हमारा क्या हो गया त्रिज्या, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया, यहाँ से यहाँ त्रिज्या हो गया। ठीक है सर, आइएगा, ये पूरा गोला हो गया। आप जरा सोचिएगा सर कि जब ए वाला यहाँ से यहाँ त्रिज्या, इसका मतलब ए भी क्या होगा, त्रिज्या होगा। एस या नो, हमने क्या बोला, सही या गलत? मैंने बिल्कुल सही बोला मेरे भाई। ये हाफ, ये पूरा त्रिज्या हो गया। अगर ये पूरा की बात करेगा तो ये पूरा व्यास कहलाएगा। आपसे अगर पूछेगा सर इसमें अगर आपसे पूछेगा अर्धगोला का आयतन, 1 नंबर में आपसे पूछेगा अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, आपसे पूछेगा अर्धगोला का आयतन, आपसे पूछेगा मेरे भाई अर्धगोला का आयतन, तो होता है पता है क्या, 2/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यू। आइएगा, आपसे इसमें पूछेगा मेरे भाई पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला में पृष्ठीय क्षेत्रफल नहीं पूछेगा, अर्धगोला में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछेगा। ठीक है, अर्धगोला में आपसे क्या पूछेगा सर, अर्धगोला में आपसे पूछेगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, आ जाइएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अर्धगोला में आपसे पूछेगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अच्छा इसमें होगा, इसमें आ जाना जरा तू हंस के, आ जाना, क्या होगा सर, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो इसको देखना, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, तो अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर स्क्वायर। यहां तक किसी को दिक्कत, परेशानी, तकलीफ? लेकिन कभी कभी सर इसी में आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी में आपसे पूछेगा मेरे भाई संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसी में आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। जब आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 3 पाई आर स्क्वायर कहना, क्या कहना,
3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आ जाना, आपसे पूछेगा अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, आपसे पूछेगा अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर, आपसे पूछेगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो अर्धगोला का, तो 3 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। आ जाना, अब कभी कभी आपसे पूछेगा सर गोलीय कोष, गोलीय कोष होता है मतलब स्फेरिकल सेल, ठीक है। ये गोलीय कोष क्या होता है मेरे भाई, तो गोलीय कोष जो होता है ना, एक बड़ा वृत्त के अंदर, एक बड़ा गोला के अंदर एक छोटा गोला, ठीक है, उसको भी मैं आपके सामने डिफाइन कर देता हूं, ठीक है सर। आपसे बोलेगा गोलीय कोष, ठीक है, क्या बोलेगा सर, तो आपसे बोलेगा गोलीय, ठीक है, गोलीय कोष, ठीक है। आइएगा, गोलीय कोष क्या होता है, थोड़ा सा इस पे हमको मैं विचार करता हूं, ठीक है। आना, जैसे ये हमारा गोला है सर, ठीक है, आ जाना, इसके अंदर एक और गोला है, जरा ऐसे देखिएगा सर, थोड़ा सा इसको ऐसे देखिएगा, इसके अंदर एक और गोला है, ठीक है। आइएगा, अब क्या करना है ना सर, कि यहाँ पे मान लो ये केंद्र हमारा है, यहाँ से यहाँ क्या है, एक त्रिज्या, छोटा वाला त्रिज्या है, ये पूरा क्या है मेरे भाई, तो ये बड़ा वाला त्रिज्या है, ठीक है। गोलीय कोष कुछ नहीं सर, एक हमारा बड़ा एक बड़ा गोला है, बड़ा गोला के अंदर एक छोटा गोला है, और इसी में आपसे पूछ देगा आयतन, क्या पूछ देगा सर, आयतन, ठीक है। आ जाना, जब इसी से आपसे पूछ देगा मेरे भाई आयतन, जब आयतन पूछेगा तो 4/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना सर, ठीक है। आइएगा, देखो किसी को परेशानी हुआ सर, नहीं ना हुआ है, तो हमने अभी आपको कितने बातें बताया सर, जरा मेरी बातों पे गौर करना, क्योंकि देखो सर जिंदगी में कुछ नहीं काम देने वाला है, पढ़ाई के सिवा आपका कुछ भी काम नहीं देने वाला है सर, क्योंकि कहता है ना जिंदगी में पढ़ाई एक ऐसा पढ़ाव है जो इंसान किसी भी तरीका से उसको ग्रहण कर सकता है सर। ये पढ़ाई एक ऐसा चीज़ है मेरे भाई जो आपको मंजिल तक पहुँचा सकता है सर। अगर सच में अगर आपका सपना है कि मुझे ज़िंदगी में कुछ करना है सर, तो ज़िंदगी में कुछ खोना पड़ेगा सर, ठीक है। अब अगर तुम चाहोगे सर सब कुछ करने के बाद हम पढ़ाई कर ले, तो अनपॉसिबल है मेरे भाई। पढ़ाई करने के लिए सर आपके अंदर चाहत होनी चाहिए, इच्छा होनी चाहिए सर, बाकी मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो। कैसे आपका सिलेक्शन होगा ये मेरे ऊपर सब कुछ छोड़ दो मेरे भाई। मैं कहता हूं सर बस जितना क्लास लेता हूं उतना क्लासेस को करते रहना, सिलेक्शन अगर आपके कदमों में नहीं झुक गया ना सर, तो संदीप कुमार झुका देगा, ठीक है सर। आइएगा, हमने क्या बोला, सबसे पहले हमने आपके लिए गोला लाया, गोला का आयतन बोलेगा तो मेरे साथ जरा बोलते चलना सर, जो नहीं बोलेगा नूरी तो रात में सपना में आएंगे, सिस्टम को हिला देंगे, है ना। तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू, गोला का वक्र पृष्ठीय, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोला में वक्र नहीं रहेगा, गोला में पृष्ठीय क्षेत्रफल रहेगा, तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। खोखले गोला का आयतन 4/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू, आना, जहां पे ये छोटा जो आर है वो आंतरिक त्रिज्या है, ये बड़ा आर जो है वो बाह्य त्रिज्या है, ठीक है सर। यहां तक किसी को दिक्कत। फिर हमने पढ़ाया है कि अर्धगोला का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 पाई आर स्क्वायर, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोला का 3 पाई आर स्क्वायर। फिर हमने आपको पढ़ाया सर गोलीय कोष, गोलीय कोष का आयतन होता है 4/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। यहां तक किसी को दिक्कत परेशानी तकलीफ है तो बता देना मेरे भाई। अब जो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, इतना हैवी वाला पॉइंट हम आपको पढ़ाने वाले हैं जो शायद आपने सपनों में नहीं सोचा होगा। जरा आइएगा मेरे भाई मेरी तरफ, जरा अब देखिएगा सर, यहाँ जो अब हम बताने वाले हैं ना, थोड़ा सा इसको अगर तुम एकाएक देखोगे ना तो तुम चौंक जाओगे, और इतना भयानक चौंकोगे ना कि लगेगा कि जिंदगी में हमने कभी ऐसा देखा ही नहीं था। जो जिंदगी में कभी नहीं देखा नूरी, अब हम वो दिखाएंगे। आ जाना, क्योंकि देखो सर मैं हमेशा से कहता हूँ ना सर कि ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद होता है मम्मी पापा की सपना को पूरा कर देना। और मैं आपको हमेशा से यही कहूँगा मेरे भाई कि अगर तुम असल में अगर सच में तुम अगर अपनी मम्मी पापा की फिक्र को फक्र में बदलना चाहते हो तो सर आज से भी आप तैयार हो जाओ, मैं आपके साथ हूँ मेरे भाई। शिद्दत से प्यार से मोहब्बत से आप जाकर के सारे क्लासेस को कर लो, बाकी सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो। कैसे आपके एग्जाम में सवाल नहीं फंसता है वो मेरे ऊपर छोड़ दो मेरे भाई, ठीक है सर। आ जाना। और एक बात और बता देना चाहता हूँ सर कि हमने मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री में हमने बहुत सारे क्लासेस पहले ले चुके हैं, तो यूट्यूब के प्लेलिस्ट में एक प्लेलिस्ट बना हुआ है पॉलिटेक्निक फिजिक्स, पॉलिटेक्निक केमिस्ट्री, पॉलिटेक्निक मैथ करके, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होगा मेरे भाई। वहां से जाना और सारे क्लासेस को कर देना धुआं धुआं, रिजल्ट ऑटोमेटिक ज्वालामुखी की तरह फटेगा मेरे भाई, ठीक है सर। जरा गौर करना, इधर अब उधर उधर नहीं, मैसेज पर मत ध्यान देना वरना चल जाए खपचे में। हाँ आओ देखो सर, कहता है क्या सर, जरा इस पर गौर करिएगा। कहता है ना कि जब किसी गोले को बेलन में ढाला जाता है, गोला को ढालेगा बेलन में तो आपसे पूछेगा बेलन का ऊंचाई,
हमने क्या बोला है, जब आपको गोला को ढालेगा बेलन में और आपसे पूछेगा बेलन का ऊंचाई, तो जब आपसे पूछेगा बेलन की लंबाई तो हो जाएगा h 4 गुने गोले की त्रिज्या बट्टा 3 गुने बेलन की त्रिज्या। हमने क्या बोला है, जब गोला को ढालेगा बेलन में तो ये वाला फॉर्मूला लगा देना और आपसे पूछेगा बेलन की लंबाई। हमने क्या बोला है, जब गोला को ढालेगा बेलन में तो हो जाएगा बेलन की लंबाई बराबर 4 गुने गोली की त्रिज्या बट्टा 3 गुने बेलन की त्रिज्या। सर हमरा पूरा ना बुझैलो, पूरा बुझाई, थोड़ा सा इस पर क्वेश्चन लाएंगे ना सर तब तोरा पूरा बुझाएगा। हमको पता है ना कि तुमको कब पूरा बुझाएगा, ठीक है सर, कब कब तुमको की दिल में आता है ना सब हमरा पता रहता है, ठीक है। आ जाना। तो जब कहेगा कि सर किसी गोले को बेलन में ढाला, गोले को ढाला बेलन में, तो आपसे पूछेगा बेलन की लंबाई, तो 4 गुने गोले की त्रिज्या बट्टा 3 गुने बेलन की त्रिज्या, ठीक है सर। आ जाना। जब आपको बोलेगा सर कि ठोस बेलन की पिघलाकर, एक ठोस बेलन को पिघला करके गोले बनाने पर, ठीक है सर, तो आपसे पूछेगा गोले की गोलियों की संख्या, मतलब एक ठोस बेलन को पिघला करके गोली बनाने पर, ठोस बेलन को पिघलाया, अब पिघला करके आपको बना देगा गोली, तो पूछेगा गोलियों की संख्या, तो बेलन का आयतन बट्टा 1 गुने गोली का आयतन, ठीक है सर। ये वाला आपसे पूछता है मेरे भाई, इसीलिए हमने आपके लिए क्या क्या करवा दिया, ठीक है सर। चलो इसे जरा नोट कर लेना सर, और मैं आपको सर लेकर के आता हूं क्वेश्चन की दुनिया में। जरा सवाल की ओर आना, और सवाल क्या कहता है दिल गदा गद कर लेना, ठीक है सर। आ जाओ एक बार सवाल को देखना, और सवाल देखने से पहले बस इतना ही कहना चाहूंगा मेरे भाई कि शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से अपने अपने दोस्तों के पास शेयर कर देना, ठीक है। चलो सर आइएगा, क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई, कहता है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ 36 पाई वर्ग है। सवाल थोड़ा सा गलत टाइपिंग हो गया सर, ये 36 पाई वर्ग है, ठीक है। ये कितना है मेरे भाई, 36 पाई वर्ग सेंटीमीटर हो तो इसका आयतन क्या होगा। सबसे पहले ये समझना मेरे भाई, मेरे पास एक गोला है जो कि गोला का संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है। जब बोल दिया संपूर्ण पृष्ठ दिया हुआ है, इसका मतलब गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या है, अर्धगोला नहीं है, गोला है। एक कर मतलब गोला का संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है, तो हमने भी जस्ट आपको बोला है कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, जहां पे इसको दिया हुआ 36 पाई वर्ग। कितना, 36 पाई इक्वल टू कितना है मेरे भाई, 4 पाई स्क्वायर। अब यहां से क्या करना ना, ये पाई से पाई गला खोपचे में सर, ये 4 से काटेंगे 36 को 9 बार में खोपचे में चल जाएगा, यानी कहने का सेंस ये 9 हो गया, ये हमारा आर स्क्वायर हो गया। इधर आ गया रूट में, यानी रूट अंडर 9 का वैल्यू क्या हो जाएगा सर, ये 3 हो जाएगा, यानी कहने का सेंस है कि हमारा त्रिज्या कितना हो गया, तो 3 हो गया। यहां तक सबको बुझाया कि नहीं बुझाया, अरे दिल से बोलो ना मेरे भाई, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताओ ना कि ये क्लास तुम्हें कैसा लग रहा है। मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे साथी, हर घर तक शिक्षा को पहुंचा दो। जो शिक्षा को लेकर के तरसता है सर, उन्हें शिक्षा दिला दो, बस इतना ही कहूंगा सर। और सही चीजों को सही जगह पहुंचा दो, उसी में आपका भलाई है सर, ठीक है। दक्षिणा के रूप में कुछ नहीं मांगता हूं मेरे भाई आपसे, मैं 1 रुपया नहीं मांगता हूं सर, बस आपका दायित्व ये बनता है कि हर घर तक शिक्षा को पहुंचा देना। इसके लिए तुम्हें शेयर करना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है। आ जाना। अब देखो हमें इसका क्या पूछा, आयतन पूछा। आयतन बराबर क्या हो जाएगा मेरे भाई, जरा गौर करना, गोले का आयतन, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। लेकिन इस बात को गौर कर लेना कि सबका सब आंसर जो है वो किस में है, पाई पाई में है, तो पाई को तोड़ना नहीं है। 4/3 पाई इंटू आर का वैल्यू कितना है, 3, तो 3 का क्यूब मतलब 3 को 3 बार गुना। आ जाना सर, ये 3 से 3 को गला खोपचे में सर, ये 4 तिया 12 और 12 तिया 36, यानी कहने का सेंस ये भी कितना आ गया, 36 पाई आ गया। कितना पाई, 36 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी में है। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका न जी, अरे एस या नो तो बोलो न जी, तो अगली सवाल की तरफ तो बढ़ो न जी। चलते हैं सर सवाल नंबर अगला की तरफ, ठीक है। आइएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा गौर करना। अच्छा एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूं सर, कि जो लोग अभी तक विजेता बैच को ज्वाइन नहीं किया है सर, तो अपने मोबाइल के प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लेना एसके साइंस क्लासेस ऐप, जहां पे तुम्हें दिखेगा विजेता बैच। विजेता बैच का मकसद ही है सिलेक्शन मेरे भाई, ठीक है। वो बैच में क्या होगा ना सर, कि आपको पूरे चैप्टर वाइज लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको डेली उसमें अपलोड होता है, सुबह को 11 बजे और शाम को 7 बजे, ठीक है सर। और उतना ही नहीं सर, वो सब कुछ आपको मिलेगा विजेता बैच में, जिसका फी मेरे भाई ये आपको 12 मई तक मात्र 299 रुपये में एडमिशन हो रहा है। 12 मई तक, 13 मई की नहीं, 12 मई तक 299 रुपये में। तो देर किस बात की रे, इतना में वो टी शर्टों नहीं देता है, इतना में हम कोर्स दे देते हैं। अब क्या चाहिए,
सर और सस्ता करो ना, मुझे भूखे मारोगे क्या? ठीक है सर, इसे ज्वाइन कर लेना। हाँ, और जो लोग खुद से पे फोन पेटीएम नहीं चलाते हैं ना सर, अगर दूसरे से ज्वाइन करवाना चाहते हैं पेमेंट, तो आपके सामने जो नंबर दिखाई दे रहा होगा, इसी नंबर पे आपको 299 रुपये पेमेंट कर देना है। और पेमेंट करके सर आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना सर कि मुझे विजेता बैच ज्वाइन करना है। और साथ ही जब आप ऐप को डाउनलोड कीजिएगा ना, तो रजिस्टर करते समय आपसे मोबाइल नंबर और पासवर्ड मांगेगा। वही मोबाइल नंबर और पासवर्ड आपको व्हाट्सअप कर देना है। मिनट भर के अंदर में आपका कोर्स खुल जाएगा। आप मजे मजे में पढ़ते रहना मेरे भाई, सिलेक्शन में 4 चांद लगाते रहना। ठीक है सर? कहोगे सर अब हो गया इतना से सिलेक्शन? ना रे बाबा ना, इतना से सिलेक्शन ना हुई। सिलेक्शन के लिए कुछ और करना पड़ेगा। मुझे रात दिन जगना पड़ेगा तो वो मंजूर है, लेकिन सर आपके घर में इंजीनियर का रोशनी आना चाहिए, आपके नाम के आगे इंजीनियर लगना चाहिए सर, आपका सिलेक्शन में 4 चांद लगनी चाहिए सर। इसके लिए मुझे खुद को नीलामी करना पड़ेगा सर, तो मैं तैयार हूं। आपके लिए हमने लेकर के आया सर 1200 गेस क्वेश्चन। कहिएगा सर ये 1200 गेस क्वेश्चन क्या होता है? तो ऑल टाइप, जितना भी टाइप का क्वेश्चन आपके पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम में होता है ना, वो ऑल टाइप का क्वेश्चन इसमें हमने सेलेक्ट किया और अपने हाथों से हमने सवाल को लिखा और अपने हाथों से, ये सुंदर सुंदर हाथों से हमने सॉल्यूशन भी किया मेरे भाई। तो जो लोग को अगर ये पीडीएफ चाहिए, जो पीडीएफ पढ़ लेगा ना, तो पीडीएफ से बाहर क्वेश्चन आएगा ही नहीं। ठीक है सर, बस मैं आपको इतना ही कह देना चाहता हूं। तो जिनको ये चाहिए सर, तो अगर ये चाहिए आपको, तो आपके सामने 2 गो ऊपर कॉलिंग नंबर दिया हुआ है, आप ये दोनों कॉलिंग नंबर पे भी बात कर सकते हैं। और जिनको अगर लेना है, तो आपके सामने जो नीचे में नंबर दिखाई दे रहा होगा 7295 वाला, उसी नंबर पे आपको पेमेंट कर देना है 99 रुपया। और पेमेंट करके आपको उसी व्हाट्सअप नंबर पे पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज देना है और मैसेज में लिख देना है सर कि मुझे पॉलिटेक्निक का गेस क्वेश्चन चाहिए। मिनट भर के अंदर में आपके पास पीडीएफ फाइल सेंड हो जाएगा, आप मजे मजे में पढ़ते रहना। ठीक है सर? आप 900 रुपया दे सकते हो सर फॉर्म भरने के लिए, 99 रुपया पीडीएफ के लिए, सिलेक्शन के लिए नहीं ले सकते हो? क्यों नहीं मेरे भाई? बस सही चीजें आपके तक पहुंचनी चाहिए, मेरा यही हमेशा से कोशिश रहता है। ठीक है सर, आइएगा जरा क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ गौर कीजिएगा। 2 नंबर सवाल क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। ठीक है, चलो आइए। कहता है ना सर कि किसी गोले तथा अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात ज्ञात कीजिए। अच्छा, हमसे बोला संपूर्ण पृष्ठ में अनुपात ज्ञात कीजिए। देखो सर, यहां पे सोचना, हमें बोला गोले और अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ। आप ऐसे सोचिएगा सर, इस बात को पहले सोचो, गोले का पृष्ठ बोले या फिर संपूर्ण पृष्ठ बोले। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ बोले वो जो होता है वो सेम होता है, और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ अलग होता है। ठीक है, संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बट्टा क्या, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल आ जाना। ऊपर वाला का होता है 4 पाई आर स्क्वायर, नीचे वाला अर्धगोला का हमने अभी जस्ट आपको लिखाया है मेरे भाई, जरा इधर आ जाना। हमने आपको लिखाया है ना सर, मैंने आपको लिखाया है ना सर, देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठ अलग लिखाए हैं, संपूर्ण पृष्ठ हमने 3 पाई आर स्क्वायर लिखाया है आपको सर जी। जब हमने आपको 3 पाई आर स्क्वायर लिखाया है, तो नीचे में लिख दो 3 पाई आर स्क्वायर, आ जाना। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर खोपचे में पाई से पाई गला गंगा नहाने, बच गया 4/3। और ये 4/3 अपने आप में बताता है 4:3। तो क्या मैंने जो बोला वो चमका ना जी? अरे एस या नो तो बोलो ना जी। तो अगले सवाल की तरफ तो क्या हम बढ़े जी? सर बढ़ो ना, तभी तो मजा आएगा सर। मजा आनी चाहिए ना, क्लास में मजा आनी चाहिए ना, तो शेयर तो करना बनता है ना सर। ठोक के बजा दो ताली सर, क्योंकि सिलेक्शन तो यहीं से झुकेगा। ठीक है सर, चलिए आइएगा सवाल नंबर अगला की तरफ। अगला सवाल क्या कहता है मेरे भाई, जरा गौर करना, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से। देखिए जरा मेरे भाई, इसे भी हम लोग क्या कर देंगे, फोड़ेंगे। ठीक है सर, क्या करेंगे, फोड़ेंगे। फोड़े के सिवा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, संदीप कुमार का सिद्धांत है तोड़ना, फोड़ना और जोड़ना। ठीक है सर, और सपना को पूरा करना। ठीक है, कहता है एक गोले का आयतन पहले से 8 गुना हो जाता है, तो उसकी त्रिज्या कितनी कर दी गई? आए रे भाई, सर हमरा सवाल ना बुझे लो, ससुराल जेबे। देखो सर, सवाल पता है क्या बोला है, कि पहले गोला का आयतन और
एक नए गोला का जो आयतन का 8 गुना हो जाता है। तो हमसे पूछा है कि त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा। मान लो सर कि पहले गोला का आयतन भी है और दूसरे गोला के आयतन का कितना गुना हो जाता है, तो ये हो जाता है 8 गुना, तो इसको 8 भी कर दो, आ जाना सर। तो हमसे पूछा त्रिज्या का कितने गुना हो जाएगा, त्रिज्या में क्या परिवर्तन होगा, आ जाना। गोले का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू, इसको R1 कर देना बराबर, ये 8 है गुने, ये क्या हो जाएगा 4/3 पाई R2 का क्यू कर देना। जरा इधर से आना सर, ये देखो 4/3 से 4/3 गला खोपचे में सर जी, यहाँ आना, ये पाई से पाई गला गंगा नहाने की ससुराल गया, गंगा नहाने गया, यहाँ पे बच गया सर ये R1 का क्यू बराबर 8 गुने ये आपको R2 का क्यू। अच्छा मैं आपको एक बात बोलूं सर, 8 गुना होगा, 8 गुना आपके ऑप्शन में नहीं दे रहा है, अरे बकलूला 8 गुना होगा, नहीं होगा 8 गुना। देखो ये R1 का क्यू है ना बराबर, ये 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यू, यहाँ पे है R2 का क्यू, इसको पूरा होल क्यू लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो 2 का क्यू करेंगे तो फिर 8 के बराबर ही आ जाएगा, तो ऐसे लिख सकते हैं आप, जरा ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्यू से क्यू गला खोपचे में सर जी, तो क्या यहाँ पे बच गया R1 बराबर 2 गुने R2, R1 बराबर 2 गुने R2। यानी कहने का सेंस है कि जब आयतन में 8 गुना करेंगे तो त्रिज्या 2 गुना हो जाएगा। हमने क्या बोला है कि जब आयतन में 8 गुना करेंगे तो त्रिज्या में कितना गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। समझ में ऐलो मोहतरमा कि ना ऐलो, ऐलो ने जी, तो आगे शेयर करो ना जी। यानी कितना गुना, 2 गुना सर। जरा शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से बताना सर ये क्लास आपको कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर करना सर। जब आपका कमेंट पढ़ता हूं ना सर तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है सर। अच्छा एक बात और बता देना चाहता हूं, जिन लोगों को अगर इसका PDF चाहिए मेरे भाई, तो आपको PDF के लिए कुछ नहीं करना है, आपको अपने मोबाइल के टेलीग्राम में जाना है और टेलीग्राम में जाकर के सर्च कर लेना है सिलेक्शन का मतलब संदीप कुमार, ठीक है। आपको सर्च कर लेना है संदीप कुमार टेलीग्राम में। जैसे ही सर्च करोगे टेलीग्राम में संदीप कुमार तो मेरा ID खुल जाएगा, वही आईडी को ज्वाइन करना जिस आईडी में लगभग 12,000 लोग ज्वाइन है, ठीक है सर। अगर इतना से नहीं खुलेगा तो इतना सर्च कर लेना @ ठीक है सर, क्या सर्च करना @संदीप 7295, ठीक है सर, आईडी खुल जाएगा। और दिल में दर्द है, तकलीफ है, छोड़ दी तो मेरा इंस्टा आईडी को फॉलो कर लेना। मेरा इंस्टा आईडी है मेरे भाई संदीप, सब कुछ मिलता रहेगा, संदीप -1842 ठीक है सर, इसे जरा फॉलो कर लेना सर, तभी ना तुम्हारा शादी होगा तो मुझे पता चलेगा। चलो सर अगला सवाल की तरफ आना। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आइए सर जरा इसे देखते हैं सर। कहता है एक घन उसी के अंदर बने एक गोले के आयतनों का अनुपात यदि गोले घन की सभी भुजाओं को छूता हो तो मास्टर हमरा ना बुझेलो। अच्छा कितने लोगों को ये सवाल नहीं बुझाया और कितने लोगों को ये सवाल बुझाया, ठीक है। देखो मेरा क्लास थोड़ा सा रोमांटिक क्लास होता है, ठीक है। आ जाना, सवाल को थोड़ा सा फिर से पढ़ते हैं, शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से, दिल और दिमाग दोनों यहीं रखना। कहता है सर क्या कि एक घन तथा उसी के अंदर बने एक गोले, यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि कुछ इस प्रकार से क्रिटिकल समस्या बन रहा है। एगो घन है मान लो, ठीक है सर, पहले एगो गोला है मान लो, ठीक है। आ जाओ, एगो गोला है, अब इसी के अंदर एक घन बन रहा है सर, ठीक है। इसी गोला के अंदर एक घन है, ठीक है। आ जाओ, गोला के अंदर मानो एगो घन है, इस प्रकार से इसको सटा हुआ मानो ना, इस सटा हुआ है, ठीक है। आ जाना, इस प्रकार से सटा हुआ है, ठीक है। आ जाइएगा, एक वर्ग के अंदर, एक घन के अंदर एक गोला है, ठीक है। जब ऐसा केस बनेगा, जब कंडीशन ऐसा बनेगा कि घन के अंदर गोला है, जब घन के अंदर गोला का त्रिज्या बनेगा कंडीशन, तो ऐसे केस में सवाल में हमको ये काम जरूर करना है, जब घन के अंदर गोला बोलेगा, जब घन के अंदर गोला बोलेगा तो ऐसे केस में घन का भुजा, घन माना कि घन का भुजा x है, तो गोले का त्रिज्या जो हो जाएगा सर, तो गोले का
त्रिज्या जो होगा वो हमारा x/2 होगा। हमने क्या बोला, ये बात जरूर दिमाग में रख लेना। जब आपको सवाल में बोलेगा कि घन के अंदर गोला है, क्या बोलेगा, घन के अंदर गोला। जब बोलेगा घन के अंदर गोला तो ऐसे केस में घन का जो भुजा होता है वो गोले का क्या होता है सर, दुगना होता है। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऐसे केस में गोले का जो त्रिज्या होगा सर वो आपको घन का आधा होगा, घन की भुजा का आधा होगा। ठीक है, जब भी आपको सवाल में बोलेगा कि घन के अंदर गोला, जरा इधर देखो ना, हमने क्या बोला है, घन के अंदर गोला। जब घन के अंदर गोला तो ऐसे केस में घन का भुजा अगर मानो हमने x माना तो ऐसे केस में इसकी जो त्रिज्या होगा गोले का, वो गोले का त्रिज्या x/2 हो जाएगा। यहां तक किसी को दिक्कत? हमसे क्या पूछा सर, हमसे पूछा आयतनों का अनुपात। आप जरा बताइएगा सर कि घन का आयतन, हमसे पूछा आयतन का अनुपात। आप ऐसे बोलिएगा, घन का आयतन, घन का आयतन बटा आपको गोले का आयतन करना पड़ेगा, गोले का आयतन, घन का आयतन बटा गोले का आयतन। ठीक है, आइएगा, घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू। हमने घन की भुजा क्या माना, x, तो x का क्यू बटा गोले का आयतन क्या होगा, 4/3 गुने पाई आर क्यू। अब सोचना सर, जहां पे हमने त्रिज्या क्या बोला है, अगर घन की भुजा x है तो ऑटोमेटिक उसका आधा हो जाएगा गोले का त्रिज्या। यानी कहने का सेंस है सर, ये त्रिज्या के जगह लिख सकते हैं x/2 का होल क्यू। ठीक है सर, आइएगा जरा, अब ऐसे सोचना, ऊपर में एक्स क्यू हो जाएगा, नीचे में क्या होगा, 4/3। अच्छा, सब का सब में पाई है, सब में पाई है तो पाई को वैल्यू मत रखना, यहाँ पे ऊपर में पाई हो जाएगा गुने में ये x/2, एक्स क्यू बट्टा में कितना हो जाएगा सर, ये 2 का क्यू 8 हो जाएगा। इस प्रकार से टूटेगा, ये 4 से काटो सर, 8 को 2 बार में खोपचे में जाएगा। अब यहाँ पे सोचना सर, यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे देखो ना, ये नीचे में क्या बच गया, ऊपर में एक्स क्यू बचा हुआ है, यहाँ पे पाई एक्स क्यू बचा हुआ है बटा में पाई एक्स क्यू बचा हुआ है बटा में, नीचे क्या बचा हुआ है, 6 बचा हुआ है, 3 दूनी कितना, 6 हो गया। अब क्या करना है सर कि देखो ऐसे सोचना, इसको ऊपर वाले के साथ गुना कर दो तो ये हो जाएगा 6x क्यू, अब बटा में नीचे क्या हो गया, पाई एक्स क्यू से एक्स क्यू गला खोपचे में सर, तो ये बच गया हमारा 6/पाई। और 6/पाई का मतलब होता है सर 6 पाई, यानी 6 अनुपात पाई, ऑप्शन नंबर बी। नहीं सवाल समझ में आया, समझ में आइलो कि नहीं जी, समझ में आइलो जी कि नहीं आइलो ने ऐसे देखिए सर, हमने क्या बोला है कि घन का आयतन बटा गोले का आयतन, घन का आयतन होता है भुजा क्यू, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू। हमने थोड़ा सा इसको कैलकुलेशन किया मेरे भाई, ये बटा में था, ऊपर चल गया गुना में, यानी 6x क्यू बटा पाई एक्स क्यू। ठीक है, एक्स क्यू से एक्स क्यू गला खोपचे में 6/पाई का मतलब 6:पाई। किसी को कोई दिक्कत, तकलीफ, परेशानी, कष्ट है तो बता देना सर, आपके सारे कष्ट को मैं कर दूंगा यूं खत्म। ठीक है सर, आइएगा जरा, ये सवाल कितने लोग बनाएगा, जरा आप में है हिम्मत तो लगा दो जोर, बाकी जीतता है बाजी कौन देखते हैं सर। आओ, सवाल कहता है ना सर जी, पता है क्या कहता है कि जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। तो इसे जरा गौर करना सर, क्या करना, गौर करना। कहता है ना 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाकर 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का तार खींचा गया है, तार की लंबाई क्या होगा। अरे बाप रे बाप, मम्मी ना बनी सवाल। लड़की लोग तो सोच रहे हो कि पता है कि मास्टर ही ना इतने हार्ड सवाल देता है ना आइए इधर जरा गौर करना सर, कहता है क्या कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक ठोस गोले को पिघलाया। अच्छा, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला है उसे पिघला दिया, और 0.1 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक तार खींचा, और तार का मतलब समझना बेलन। तो हमसे पूछा तार की लंबाई, देखो वो पहले क्या था, तो पहले था गोला, और गोला से खींचा तार, इसका मतलब गोले का आयतन, इसका मतलब गोले का आयतन बराबर तार का आयतन, और तार बोले मेरे भाई तो बेलन का आयतन,
क्या हमने सही बोला जी कि गलत बोला जी? आना। पहले था गोला, गोले से बनाया तार, गोले से खींचा तार, एकर मतलब ये है कि गोला का आयतन बराबर तार का आयतन। आ जाना। गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू बराबर तार का आयतन बोले तो बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच। आ जाना सर। देखो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले यानी 4/3 गुने पाई और गुने त्रिज्या कितना है सर 6 यानी 6 का क्यू हो जाएगा बराबर ये पाई है गुने। आ जाइएगा सर। यहाँ पे त्रिज्या कितना है सर, तो हमको इसका त्रिज्या 0.1 सेंटीमीटर है, तो 0.1 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर और गुने में क्या है तार की लंबाई, तो लंबाई जो है सर वो हमारा क्या कहलाएगा, ऊंचाई ही लंबाई कहलाएगा उसका, ठीक है। यानी हमको एच निकालना है। अब देखो ये पाई से पाई गला खोपचे में सर जी, यहाँ पे क्या बच गया सर 4, जरा ऐसे भेजना इसको, ये 0.1 का स्क्वायर जो होगा ना सर इसको बट्टा में कर देना, तो ऊपर में 4 हो जाएगा, ठीक है सर। आ जाना। और 6 का क्यू मतलब 6 गुने 6 अब बट्टा में ये हमारा 0.1 का स्क्वायर, यहाँ पे बट्टा में यहाँ पे एगो 3 देखो ये वाला 3 यहाँ पे बट्टा में बचा हुआ है, और 0.1 का स्क्वायर यानी 0.1 गुने 0.1 बराबर हो जाएगा 0.01 अब बराबर में क्या एच बच गया। आप जरा इसको ऐसे काटिएगा सर, ठीक है। देखो इसको ऐसे काटिएगा, ये पॉइंट यहाँ से घसका तो ऊपर में 100 से गुना हो गया, ठीक है सर। आइएगा ये 3 से काटेंगे 6 को 2 बार में खोपचे में चल जाएगा, यानी इसको करेंगे 4 दूनी 8, 8 गुने 6 और गुने 6 यानी ये हो जाएगा आपको 0.11 यानी यहाँ पे बच गया ओनली फॉर 1, तो 1 का कोई महत्व नहीं है जीरो में, ये हो गया 288, ठीक है सर। 288 और 100 से गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 8800 सेंटीमीटर, यानी कितना 28 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 28,800 सेंटीमीटर बराबर ऊंचाई आ गया। लेकिन आप गौर करना सर ये भी सेंटीमीटर में है, ये भी सेंटीमीटर में है, लेकिन आंसर सबका सब मीटर में दे रहा है। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई कि हमारा ये कितना आया है 28,800, तो ये 28,800 में 28,800 में 100 से अगर हम भाग दे देंगे तो ये क्या चीज़ में बदल जाएगा, मीटर में बदल जाएगा। यानी अब ऊंचाई जो होगा सर ये 2 जीरो कट जाएगा, यानी 288 मीटर ये क्या हो गया हमारा ऊंचाई हो गया। यानी हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी हो गया। सवाल समझ में आया? मोहब्बत हुआ, प्यार हुआ कि नफरत? प्यार। समझ में आया कि नहीं सर? देखो हमने क्या बोला, पहले था गोला, गोला से खींचा तार, एकर मतलब गोला का आयतन बराबर तार का आयतन, और तार अपने आप में कहलाएगा बेलन, यानी कि 4/3 पाई आर क्यू बराबर पाई आर स्क्वायर एच। आ जाना। अब पाई से पाई गला खोपचे में आर मतलब है 0.1, तो 0.1 का होल स्क्वायर गुने कितना एच आ जाएगा, 4/3 है सर। अब देखो ऐसे करना कि हमने क्या किया, ये 4 है ऊपर में और ये 6 का क्यू है, यानी 4 गुने 6 का क्यू मतलब 6 गुना कर देंगे, और यहाँ पे 3 है बट्टा में 0.1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब 0.1 का स्क्वायर मतलब 0.01। इससे सर ये पॉइंट को हटाएंगे, ऊपर में 100 से गुना कर देंगे, ये 3 से 6 को काटेंगे 2 बार में, यानी कट छट के हमारा आ जाएगा कितना 28800 सेंटीमीटर, यानी ये हमारा सेंटीमीटर में हो जाएगा, लेकिन सबका सब आंसर दे रहा है मीटर में, तो इसमें 100 से भागा दे देंगे तो 288 मीटर हो जाएगा हमारा क्या ऊंचाई। और ये ऊंचाई नहीं मेरे भाई, वो बेलन की लंबाई कहलाएगा, ठीक है सर। समझ में आया? जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। आइए सर जरा सवाल नंबर अगले की तरफ, 6 नंबर की तरफ। 6 नंबर थोड़ा सा सर सवाल का लेवल धीरे धीरे हम अब क्या करेंगे बढ़ाएंगे, क्योंकि सवाल का लेवल नहीं बढ़ाएंगे ना रे तो मज़े नहीं आएगा। मज़ा तो आना चाहिए ना सर, पढ़ाई का मतलब ही तो है मज़ा मेरे भाई। हाँ, अब मज़ा का मतलब है एसके साइंस क्लासेस। दूसरा जगह पढ़ोगे तो मुँह कैले रहोगे छे कि मास्टर की बता रहा है ले, ऐसे नहीं होता है एसके साइंस क्लासेस के पास। एसके साइंस क्लासेस का मतलब गरीब बच्चों का इमोशन, प्यार, मोहब्बत शेयर करो। आइए सर जरा आइएगा, कहता है क्या सर, जरा गौर कीजिएगा। कहता है धातु के एक खोखले गोले का बाहरी व्यास, खोखले गोले का आयतन हमने क्या बताया है, तो 4/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू, हमने भी जस्ट आपको पढ़ाया है ना खोखले गोले का आयतन। तो खोखले गोले का आयतन होता है 4/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू, पढ़े लिए ना रे।
नहीं भी पढ़ाया जी, आप सबको हमने पढ़ाया है सर, बट आपके दिल में नहीं होगा, दिमाग में होगा ना थोड़ा थोड़ा, तो आपको दिल में भी डाल देते हैं। जरा आइए इधर देखो सर, हमने अभी जस्ट आपको पढ़ाया है खोखला 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 खोखला, हाँ खोखले गोला का आयतन 4/3 बड़कार क्यों माइनस छोटकार क्यों। चलो आइएगा सर, कहता है क्या, इसको जरा मैं छोटा करता हूँ, जब तक छोटा नहीं करूँगा तब तक मज़े नहीं आएगा सर। चलिए आइएगा सर जी, कहता है क्या, कहता है ना कि धातु के एक खोखले गोले का बाहरी व्यास, अच्छा बाह व्यास मतलब बाहरी व्यास, बाहरी व्यास 8 है, एक मतलब बाहरी त्रिज्या जो है सर, बाहरी त्रिज्या को बड़कार से लिखना, बाहरी त्रिज्या कितना है मेरे भाई 4 है, क्योंकि व्यास 8 है, एक मतलब त्रिज्या 4 है, तथा वह जिस धातु का बना है उसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है, मतलब वो जिस धातु से बना हुआ है ना उसकी मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर है। तो हमसे क्या पूछा है, उसके निर्माण में लगी धातु का आयतन। अब ऐसे सोचना, इसके निर्माण में एक धातु लगा, उसका आयतन क्या होगा, तो छोटा वाला त्रिज्या। अब सोचना इसकी मोटाई कितना है, मोटाई 2 है, एक मतलब छोटा वाला त्रिज्या 4 में से 2 को घटा देंगे यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। समझ में आइलो कि नहीं आइलो जी, नहीं समझ में आया है, फिर से समझाऊं, देखो ऐसे समझना, एक बाहरी व्यास जो है मेरे भाई वो 8 सेंटीमीटर है, जब बाहरी व्यास 8 सेंटीमीटर मतलब बड़ा वाला व्यास 8 सेंटीमीटर है, कहता तथा जिस धातु का बना है उसकी मोटाई हमारा है 2 सेंटीमीटर। अब जिस धातु से बना है ना उसका मोटाई 2 सेंटीमीटर है, यानी कहने का सेंस है कि जो छोटका त्रिज्या होगा वो बड़का त्रिज्या से 2 कम होगा, यानी कहने का सेंस है बड़का त्रिज्या से 2 कम, यानी हमारा 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। हमसे पूछा है सर खोखले गोले का आयतन यानी धातु का आयतन, हमसे पूछा है धातु का आयतन, ये धातु नहीं है मेरे भाई, ये खोखला गोला का आयतन है, ये हो जाएगा 4/3। एक सेकेंड सर, हाँ सर, तो जरा देखिएगा क्या कहता है आगे, थोड़ा सा कभी कभी बीच बीच में ना डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है आइएगा सर। अच्छा अब यहाँ पे क्या करना है ना, धातु का आयतन, ये धातु का आयतन नहीं है मेरे भाई, ये एक्चुअली में खोखले गोले का आयतन है, तो 4/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू, 4/3 पाई बड़का आर क्यू माइनस छोटका आर क्यू। आ जाना सर, यहाँ पे देखना ये हो गया 4/3 पाई, पाई का मान होता है 22/7 गुने बड़का आर क्यू, बड़का आर क्यू मतलब 4 का क्यू, तो 4 का क्यू हो जाएगा 64 माइनस 2 का क्यू कितना हो जाएगा, छोटका आर हमारा 2 है, 2 का क्यू हो जाएगा 8, यानी कहने का सेंस है सर ये 4/3, ये हो गया 4/3 गुने 22/7 गुने, इसको घटाइएगा सर तो कितना हो जाएगा, 14 में से 8 गया तो 8 6 14 यानी कितना, ये 56 हो गया। इसको काट दीजिए, 7 से काटिएगा तो हो जाएगा 8 7 56, 8 7 56 यानी 7 8 बार में चल गया खुपचे में सर। यहाँ पे क्या बच गया सर, ये 4 गुने 22 गुने 8, अब बट्टा में क्या बच गया 3 बच गया, ये 4 को 8 दूनी कितना रुक जाइए 32 हो जाएगा, ये 32 को गुना कर दीजिए 22 से तो हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 6 4 10, 10 का 0 और 3 दूनी 6, 6 1 कितना 7, यानी ये हमारा हो जाएगा ऊपर में 704 हो जाएगा, अब बट्टा नीचे में कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 3 से काटोगे ना 704 को मेरे भाई तो वो आपका आएगा 234.66, कितना आएगा 234.66, 234.66, यानी कहने का सेंस है ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया, मैथ आपके दिल तक गया कि नहीं गया, गया ना, शेयर करना बनता है ना। अच्छा क्लास लग रहा है सर कि नहीं लग रहा है, जरा ये बता देना, ठीक है सर। चलिए आते हैं हम लोग, आते हैं अगले सवाल की तरफ। देखो कुछ करना नहीं था, सवाल बहुत आसान था मेरे भाई, इतना आसान सवाल था कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ, ठीक है। चलिए इसे जरा एक बार आप लोग नोट कर लीजिएगा सर, अन्ना नोट करोगे तो हमर क्या लोगे चलिए अगला सवाल नंबर 7 की तरफ। अच्छा ये 7 नंबर क्या कहता है सर, जरा गौर कीजिएगा। कहता है ना कि लकड़ी का एक लट्टू इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका एक सिरा अर्धगोलाकार है तथा इसका दूसरा सिरा शंकु का शीर्ष है। यदि लट्टू 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, अर्धगोलाकार भाग 6 सेंटीमीटर व्यास का है, तो उसमें लकड़ी की लगी होगी। अच्छा उसमें लकड़ी लगी होगी, सवाल बड़ा टेंशन वाला है रे, लेकिन अच्छा टेंशन तो संदीप कुमार दूर कर देता है। तो ये सवाल किस गली का बकड़ा है, आइएगा सर जरा सवाल को फोड़ देते हैं, ठीक है। देखो लेकिन तुम पता है क्या कह रहा होगा कि मास्टर हमरा तो सवाल समझ में नहीं आया।
हम जिंदा है ना रे, सवाल समझाते हैं दिल से। देखो इधर कहता है क्या सर, जरा ऐसे गौर करना सवाल को। कहता है लकड़ी का एक लट्टू इस प्रकार बनाया जाता है कि सबसे पहले वो लकड़ी का लट्टू बनाया, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर देते हैं, ठीक है। इधर आइएगा, एगो लकड़ी का हमने लट्टू बनाया। लकड़ी का एक लट्टू इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका एक सिरा अर्ध गोलाकार है। अच्छा, लकड़ी का एक लट्टू बनाया जाता है जो कि इसका एगो सिरा जो है ना मेरे भाई वो अर्ध गोलाकार है, यानी कहने का सेंस है इस प्रकार से है सर। हाँ तो अब जरा सोचिएगा सर, इतना ज़्यादा फोन आता है ना कि कभी कभी मुझे लगता है ना सर कि फ़ोन चूर चार दे। सच बताते हैं सर, मतलब कभी कभी लगता है ऐसा, लेकिन क्या करोगे, फोन के वजह से तो पैसा आता है। आइएगा, अब हमने क्या बोला है कि मेरे पास एक लट्टू है। लट्टू समझता है रे? नहीं समझता है लट्टू, लट्टू नहीं समझता है तुम लोग क्या, तुम लोग शहर में पैदा हुए तो लट्टू क्या समझोगे। लट्टू मतलब गांव में खेला जाता है, कहता बेला फाड़ लट्टू, इस प्रकार से खेला जाता है, ठीक है। नचाने वाला लट्टू ऐसा होता है लट्टू, ठीक है। आ जाना, तो कहता है ना सर कि एक लट्टू है, जो लट्टू का नीचे वाला जो भाग है ना मेरे भाई वो अर्ध गोलाकार है। नीचे वाला भाग क्या है? अर्ध गोलाकार है। अब सोचना कि लट्टू का जो पूरा ऊंचाई है ना, इस प्रकार से ये पूरा ऊंचाई मतलब इसके बराबर का ये पूरा जो ऊंचाई है वो 7 है। लट्टू का जो पूरा ऊंचाई है वो कितना है मेरे भाई? 7 है। कहता है लकड़ी का एक लट्टू इस प्रकार बनाया जाता है कि उसका सिरा अर्ध गोलाकार तथा इसका दूसरा सिरा शंकुकार है। यानी कहने का सेंस है मेरे भाई, ये वाला यहाँ से यहाँ अर्ध गोलाकार है और ये वाला हमारा क्या हो गया? शंकुआकार हो गया। ऊपर वाला भाग शंकुआकार है, नीचे वाला भाग अर्ध गोलाकार है। यदि लट्टू 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, मतलब ये पूरा लट्टू जो है वो 7 सेंटीमीटर ऊंचा है, अर्धगोला का भाग 6 सेंटीमीटर व्यास का है। यानी कहने का सेंस है कि अर्धगोला का जो व्यास है मेरे भाई वो 6 सेंटीमीटर है, यानी अर्धगोला का त्रिज्या 3 सेंटीमीटर होगा, मतलब ये त्रिज्या होगा 3, ठीक है सर। ये त्रिज्या होगा 3, ये भी त्रिज्या होगा 3, ये भी 3 होगा। आप जरा बताइएगा सर जी कि यहाँ से यहाँ ऊंचाई किसका हो गया? टेढ़ बन गया ना रे। आ जाना, यहाँ से यहाँ जो ऊंचाई हो गया शंकु का, तो शंकु का ऊंचाई कितना हो जाएगा? देखो ऐसे सोचना, यहाँ से यहाँ कितना हो गया? ये वाला यहाँ से यहाँ 3 और ये पूरा कितना है? 7। एक मतलब ये वाला कितना हो गया? 4। यानी हम ऐसे बोल सकते हैं कि शंकु का ऊंचाई कितना है? 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। आइएगा सर, शंकु का ऊंचाई हो गया 4। हमसे क्या पूछा है? तो उसके लकड़ी लगी है, अच्छा भाग है तो लकड़ी लगी है, इसमें हमसे पूछा लकड़ी लगी है, तो कुछ नहीं करना। देखो क्या करना है, सबसे पहले शंकु में इतना ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो गया, तो क्या करना है ना, अर्धगोला यानी ठोस का आयतन निकाल दो। यानी कहने का सेंस है अर्धगोला का आयतन अब प्लस शंकु का आयतन हो जाएगा। हमने क्या बोला है? ये पूरा का आयतन बताना है। जब ये पूरा का आयतन बताना होगा मेरे भाई, तो ऊपर वाला भाग शंकुआकार है, नीचे वाला भाग अर्धगोलाकार है। और जब ठोस का आयतन निकालना होगा, जब ठोस का आयतन निकालना होगा मेरे भाई, तो ठोस के जब आयतन निकालेंगे तो पता है क्या करेंगे? अर्धगोला का आयतन तो 2/3 पाई आर क्यू, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू प्लस जोड़ देंगे शंकु का आयतन। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आइएगा जरा इधर, अब ये 2/3 है सर, यहाँ पे क्या है सर? ये देखो ऐसे सोचना, ये पाई है तो पाई का मान 22/7, अच्छा पाई में दे रहा है रे। जरा तुम हंसकर बोलो ना मुझे भी प्यार हो जाए। देखो यहाँ ये 2/3 है, यहाँ 1/3 है, तो एलसीएम कर लो सबसे पहले। और सबका सब त्रिज्या तो दिया हुआ है सर, कितना त्रिज्या आपका है? 3 सेंटीमीटर। तो 1/3 पाई अगुने ये वाला त्रिज्या, ठीक है सर। क्या कर लो? कॉमन, तो यहाँ पे क्या आर स्क्वायर कर लो कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचेगा? 2 बचेगा। यहाँ पे आर क्यू है तो हमने आर स्क्वायर कॉमन किया, तो एगो आर बचा हुआ है प्लस 1/3, यहाँ पे ओनली फॉर क्या बचा हुआ? एच बचा हुआ है, बाकी सब हो गया कॉमन। अब जरा ऐसे सोचिएगा, ये 1/3
पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरे भाई 9 इंटू 2 गुने आर, आर का मान कितना है सर, तो आर का मान यहाँ पे 3 है, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 3 है। अब प्लस एच का मान कितना है सर, तो एच का मान यहाँ से हमने निकाला है कि शंकु का ऊंचाई कितना है 4 है, तो इसको 4 कर दो। यानी कहने का सेंस है इसको ऐसे करना, ये 3 से काट दो 9 को, तो सर ये 3 बार में चल जाएगा, ऊपर में बच गया 22 दिया कितना 66, अब बट्टा में क्या बच गया मेरे भाई 7। आइएगा यहाँ पे क्या 3 दूनी 6, 6 4 कितना 10, यानी ये कितना हो गया 10, यानी ये हमारा हो गया कितना 660, ये 660 बट्टा कितना 7 हो गया, 660 बट्टा कितना 7 हो गया। ठीक है सर, अब इसको क्या करना है, पाइये में रहने दिया है कि पाई में, अच्छा पाई का मान नहीं रखना था सर, पाई का मान नहीं रखना है, एक सेकेंड मेरे भाई, हमने पाई को तोड़ दिया है, पाई का मान नहीं रखना है सर, पाई का मान नहीं रखना है, पाई का मान नहीं रखना है। ठीक है सर, पाई को पाई में ही रहने देना है, इसको रहने दो सर। आइएगा इधर, ये कितना हो जाएगा 2/3 गुने ये पाई है आर क्यू, आर का मान कितना है 3, तो 3 का क्यू कितना हो जाएगा मेरे भाई 27 प्लस 1/3, पाई को पाई में रहने दो, आर का मान कितना है सर 3, 3 का स्क्वायर कितना 9, एच कितना है सर 4। आइएगा ये कितना हो जाएगा जरा गौर कीजिएगा, 3 9 3 27, 9 बार में चल गया खोपचे में, 9 दुनिया 18 पाई, यहाँ पे हो गया 18 पाई प्लस 1/3, 9 से काटेंगे 3 बार में दिया पाई, आ जाना ये 18 पाई और 12 पाई कितना हो गया, ये हो गया आपका 30 पाई, यानी कितना पाई 30 पाई दे रहा है आंसर 30 पाई, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा इधर गौर कीजिएगा। ठीक है, हमने क्या बोला सर कि आपका 30 पाई होगा, कितना पाई होगा 30 पाई। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे, काहे को टेंशन है रे। आइएगा जरा आगे की ओर आइएगा सर, आगे क्या कहता है जरा गौर कीजिएगा। ठीक है, चलिए ला 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 हो। आइए सर, देखो सर ये सवाल देखोगे ना तो सिस्टम तो नहीं हिलेगा, लेकिन पक्का आपके एग्जाम में इस टाइप का सवाल एगो फंसेगा। आइएगा सर, कहता है ना कि सवाल नंबर कितना 8 है, कहता है 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले का भार 7.5 किलोग्राम है, उसी पदार्थ के गोले की जिसका व्यास इतना है तो भार होगा। अच्छा सवाल नहीं समझा रे, सवाल ऐसे है देखो, कहता है ना कि 10 सेंटीमीटर व्यास के गोले का भार इतना है, यानी 10 सेंटीमीटर व्यास वाला जिसका गोला जो है उसका भार इतना है, उसी पदार्थ के गोले की जिसका व्यास इतना है तो भार क्या होगा। यानी कहने का सेंस है सर कि पहला गोला का व्यास इतना है और दूसरा गोला का व्यास इतना है, पहला गोला का इतना भार है तो दूसरा गोला का भार क्या होगा। तो सबसे पहले सर पहला गोला का आयतन बटा कर दीजिएगा दूसरा गोला का आयतन। ठीक है, आइएगा ये हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यू, बट्टा में हो जाएगा 4/3 पाई R1, इसको कर दो R2 का क्यू। इधर आइएगा सर, इसका व्यास है 10 सेंटीमीटर, मतलब इसका त्रिज्या होगा 5 सेंटीमीटर, इससे इगला खोपचा में एकरा से इगला खोपचा में, इसका त्रिज्या हो गया 5 हो गया, इसका मतलब 125 हो जाएगा 5 का क्यू। इसका व्यास है 6 का मतलब त्रिज्या 3, 3 का कितना हो जाएगा 27, आ जाना। जिसका आयतन कितना हो गया 125 बट्टा कितना 27। अब सोचना सर, अब कहता है सर कि पहला का जो भार है वो इतना है, पहला का भार 7.5 है, दूसरा का भार को m मान लो। आइएगा सर, इसको इससे गुना, इसको इससे गुना कर दो, यानी कहने का सेंस है 125 गुने m बराबर, इसको इससे गुना कर दो, यानी 27 गुने 7 पॉइंट कितना 5 हो जाएगा। यानी कहने का सेंस है m बराबर हो जाएगा 27 गुने 7.5, अब बटा में कितना 125। अब इसको काटिएगा सर, देखिए ऐसे काटिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट हटेगा सर तो यहाँ पे 10 उतरेगा, ये 75 हो जाएगा, 75 को 25 से काटेंगे 3 बार में, ये 125 को 25 से काटेंगे तो 25 25 से 5 बार में। आइएगा सर, ऊपर कितना हो गया 27 को 3 से गुना कर दो सर, 7 21 का 1 और कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 और कितना 2, 6 2 कितना 6 2 8, नेक्स्ट 81। ठीक है, आ जाना कितना हो जाएगा 50, यानी ये हो गया मेरे भाई 81/50। 81/50 का मतलब हो जाएगा 1.62, यानी दूसरा जो द्रव्यमान आ गया है 1.62 किलोग्राम।
हमने क्या बोला है कि सबसे पहले दोनों गोले का आयतन निकाल देना, इसके बाद पहला का द्रव्यमान इतना दिया हुआ तो दूसरे का द्रव्यमान को x मान लेना, हमने m मान लिया, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना तो 1.62 आएगा, जो कि सर हमने आपको पहले बता चुका है। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है, होने नहीं देंगे। चलो आइएगा सर सवाल नंबर कितना 9 की तरफ। 9 नंबर सवाल क्या कहता है, जरा गौर करना सर। सवाल देखो कुछ नहीं कहता है, आपके अंदर एक फील होनी चाहिए, कहता है ना सॉरी सर आइएगा जरा, कहता है ना सर क्या कि एक अर्धगोले एवं एक शंकु समान आधार पर खड़े हैं। एगो अर्धगोला, एक अर्धगोले एवं एक शंकु समान आधार पर खड़े हैं तथा शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, तो अर्धगोले एवं शंकु के आयतनों का अनुपात क्या होगा। सवाल समझा। अर्धगोले का आयतन और शंकु का आयतन का अनुपात हमसे पूछा है। अर्धगोला, ठीक है, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात हमसे पूछा है, ठीक है। आ जाना, शंकु का आयतन, अर्धगोला का आयतन और शंकु के आयतन का अनुपात पूछा। अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू, बट्टा में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। आइएगा सवाल क्या बोलता है सर कि एक अर्धगोला एवं एक शंकु समान आधार पर खड़े हैं, शंकु की ऊंचाई आधार के व्यास के बराबर है, यानी कहने का सेंस है सर कि जो ऊंचाई है वो व्यास के बराबर है, व्यास बोले तो 2r के बराबर है, ठीक है। आ जाएगा, ये पाई से पाई गला खोपचे में, यहाँ पे बच गया 2/3, 1 यहाँ पे क्या है 3। आइएगा इसको लिखेंगे सर ये 2/3, इसको इधर लाना ना थोड़ा सा, 1 कितना सर 1/3 होगा। इसको क्या हम बोल सकते हैं, ऐसे काट देना, देखो ये 2/3 है, इसको लिखेंगे 2 गुने 1/3 गुने आर क्यू, तो आर क्यू को रहने दो ना, आर क्यू कर दो, बट्टा में आर क्यू है सर तो आर क्यू लिख दो। हालांकि आर का वैल्यू तो आपको पता होनी चाहिए, तो आप इसको रख सकते हैं, वरना रहने दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। आ जाना, अब देखो सर ये 1/3 है, 1/3 लिखो गुने आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर लिखो गुने एच क्या है, तो एच जो है वो 2r के बराबर है, तो इसकी जगह 2r कर दो। देखो ये 1r, आर स्क्वायर गुने आर, यानी आर स्क्वायर गुने आर मतलब आर क्यू, तो इससे और इससे मिला करके ये वाला पूरे कट गया, 1/3 से 1/3 पूरे कट गया, ये वाला 2 से ये 2 पूरे कट गया, यानी 1/1, 1/1 का मतलब होता है 1:1, यानी 1:1 का मतलब होता है 1:1 का मतलब होता है ऑप्शन नंबर सी। किसी को कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं ना है सर, होने नहीं देंगे, काहे को टेंशन रही चलिए सर, अब आपको पूरा चैप्टर हमने कर दिया द एंड मेरे भाई। अब बता देना सर ये क्लास आपको कैसा लगा। क्लास अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर देना सर, और कमेंट करके जरूर बता देना कि आपको क्लास कैसा लगा। चैनल पे पहली बार आए हो तो शिद्दत से, प्यार से, मोहब्बत से चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी मैं आपके साथ हमेशा खड़ा रहूँगा, बस आपके हर वक्त में खड़ा रहूँगा सर। सिलेक्शन पाना है तो इसके साइंस क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा आपको सर, क्योंकि इसके साइंस क्लासेस इमोशन है सर, जो आप सबका प्यार है। ठीक है सर, थैंक यू, लव यू।